सो दिस इंट्रो फॉर मार्वल फैंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोकी के एपिसोड 6 को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन है दी मार्वल, क्योंकि हम दी मार्वल मूवी के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी, तो इसलिए इन दोनों मूवीज के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकी के एपिसोड 6 के बारे में, जिसके लिए मार्वल फैंस कुछ ज्यादा एक्साइटेड है कि आखिर फाइनल एपिसोड में होगा। तो एपिसोड 6 की शुरुआत भी वही से होती है जहां हमने एपिसोड 5 को एंड होते देखा था कि फाइनली लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल कर लेता है। वो उसी जगह पर पहुंच जाता है, उसी टाइम में जहाँ टेम्परल रूम पट रहा होता है। ये एपिसोड फनी भी था और साथ साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी था। लोकी टाइमली को दोबारा बाहर भेज देता है कि शायद इस बार हम सक्सेसफुल हो जाए। एक बार फिर से उसकी स्पैगेटी बन जाते हैं। इसी तरह कई बार स्पैगेटी बनने के बाद फाइनली टाइमली टेम्परल रूम तक पहुंच जाता है। वो मल्टीप्लेयर को लोड कर देता है, बट यहाँ लोकी को पता चलता है कि इन्फिनिटी ब्रांचेस को रोक पाना नामुमकिन है। इसका हल निकालने के लिए वो पहुंच जाता है ही हू रिमेन्स के पास, यानी उस टाइम में जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है, जो कि हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देख लिया था। वो एक बार फिर से कोशिश करता है कि सिल्वी ही हू रिमेन्स को ना मारे, बट सिल्वी का हर बार एक ही डायलॉग होता है कि अगर तुम्हें इसे बचाना है तो इसके लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। और लोकी कई बार सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। और लोकी ही हू रिमेन्स से कहता है कि तुम ये सब रोक सकते हो, तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब। और ही हू रिमेन्स बिल्कुल वैसा ही करता है, यानी वो टाइम को रोक लेता है। लोकी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यार टाइम स्लिप करके आए हो। इसका मतलब अब तक जो भी हुआ पहले सीजन में या दूसरे सीजन में, ये सब कैंग के एक चाल, यानी कि उसे सब कुछ पहले से ही पता था कि सिल्वी के हाथों मेरी मौत होगी, लोकी टाइम स्लिप करने लगेगा और मेरी एक वेरिएंट यानी विक्टर टाइमली से भी हेल्प लेगा। यही गोल चक्कर घूम कर फिर से वही आ जाएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था। लोकी ही हू रिमेन्स से कहता है कि TVA कैसे खत्म हो सकता है, तो ही हू रिमेन्स इस पर कहता है कि टेम्परल रूम एक स्विच की तरह काम करता है। अगर उस पर ओवरलोड होता है, वो सब ब्रांचेस को खत्म कर देता है जिसका कोई मकसद नहीं होता। वो सब कुछ खत्म कर देता है सिवाय सीक्रेट टाइमलाइन के। TVA का डिस्ट्रॉय होना बस एक छोटी सी कीमत है, TVA दोबारा बन जाएगा। अगर तुम ये सब ठीक करना चाहते हो तो सिल्वी को मार दो, तो हम उन सबको बचा लेंगे जिसे तुम बचाना चाहते हो। लेकिन लोकी ऐसा नहीं करता। वो टाइम स्लिप करके सीजन 1 के उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहां लोकी और मोबियस बात कर रहे होते हैं। और लोकी मोबियस से कहता है कि हम कैसे चुनेंगे कि किसे मरना चाहिए और किसे जिंदा रहना चाहिए। मोबियस उसे कहता है कि फैसला चाहे जितना भी मुश्किल हो हमें लेना पड़ता है। हमें खुशी को नहीं चुनना होता, बल्कि हमें बोझ को चुनना होता है। और यहाँ लोकी फैसला लेता है सिल्वी को मारने का, पर वो उसे मार नहीं पाता। और वो टाइम स्लिप करके उस टाइम में पहुंच जाता है जब टेम्परल रूम पट रहा होता है। वो खुद टेम्परल रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है और टेम्परल रूम के सारे सीक्रेट टाइमलाइन को अपने मैजिक के जरिए दोबारा जिंदा कर लेता है, यानी कि सीक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। और उन सब ब्रांचेस को टेम्परल रूम की जगह अपने मैजिक के जरिए एक ट्री में कन्वर्ट कर लेता है और सब ब्रांचेस पर कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर लोकी टाइम गॉड के साथ साथ मल्टीवर्स ऑफ गॉड भी बन गया है और वो हमेशा के लिए उस जगह पर फंस जाता है। जैसे कि ही हू रिमेन्स ने कहा था कि वो सारे ब्रांचेस को कंट्रोल करता है, लेकिन अब कैंग की जगह यहाँ सिर्फ लोकी ब्रांचेस को कंट्रोल करेगा, लेकिन अपने हिसाब से। TVA का क्या हुआ? TVA बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, बस ही हू रिमेन्स की जगह लोकी ने ले ली। आई होप कि लोकी को हम डेडपूल 3 में भी देख पाए, क्योंकि डेडपूल 3 भी मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। अब जो भी मूवी मल्टीवर्स से कनेक्ट होगी वो सीधा लोकी से भी कनेक्ट होगी। तो MCU में रहे या ना रहे, लेकिन लोकी अब परमानेंटली MCU में एंटर हो चुका है हीरो के रोल में। अब हम उसे फेज 5 एंड फेज 6 में भी देख पाएंगे। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि लोकी का ये सीजन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीजन भी पहले सीजन की तरह चलेगा, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही कमाल का शो था। पर इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे लाजमी बताएं। अब हम बात करते हैं दी मार्वल मूवी के बारे में। इस मूवी के लिए मार्वल का कोई भी फैन एक्साइटेड नहीं था और इसका रीजन था इसका पहला पार्ट। एवेंजर्स के इवेंट को फॉलो करने के लिए लोगों ने उस मूवी को देखा और इसी वजह से 200 मिलियन के बजट में बनने वाली मूवी ने बिलियन क्रॉस कर लिया। और यही स्मार्टनेस यहाँ पर भी यूज की गई है कि सीक्रेट वॉर के इवेंट को समझने के लिए इस मूवी को एक बार लाजमी देखना पड़ेगा, स्पेशली पोस्ट क्रेडिट सीन। और ऐसा क्यों बताता हूं। मूवी की स्टार्टिंग डार्बन से होती है, जो कि उसी कड़ी के पीछे होती है जो कमाला के पास होता है। और इसको समझने के लिए आपको मिस मार्वल को भी देखना पड़ेगा। आई नो कि आप लोग वो शो नहीं देखेंगे, तो कमाला को कड़ा मिलता है उसके ग्रैंडमा के कुछ पुराने सामान में से, और इसी वजह से कमाला को उसके पावर भी मिलती है। और साथ कमाला को ये भी पता होता है कि ऐसा एक नहीं बल्कि 2 कड़े है, लेकिन दूसरा कहाँ है वो किसी को भी पता नहीं होता। और इसी कड़ी को यूज करके कमाला के पास डिफरेंट पावर्स आ जाती है। डार्बन इसी कड़ी की मदद से अपने प्लेनेट यानी हेला को दोबारा पहले जैसा बनाना चाहती है, क्योंकि कैरल मार्वल को मारने के बाद उस प्लेनेट का भी सत्यानाश कर देती है। डार्बन भी इसी प्लेनेट से होती है, वो सब कुछ तबाह होते देख रही होती है, जैसे हमारे बेंगू दादा के साथ हुआ था, यानी थैनोस के साथ। डार्बन के आते एक कड़ा लग जाता है, वो डिफरेंट प्लेनेट में जाकर वहां से ऑक्सीजन, वहां के ओशियन सब कुछ अपने प्लेनेट में ट्रांसफर कर देती है। सच में ये सीन तो मुझे भी समझ नहीं आया। और ट्रांसफर करने के लिए जो पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। फिर यही पता करने के लिए मोनिका रेम्बो को वहां भेज देते हैं। अब मोनिका रेम्बो कौन है वो तो आप सबको पता ही होगा, जिसे हमने कैप्टन मार्वल में देखा था। वो छोटी सी बच्ची के थैनोस की चुटकी की वजह से ब्लिप हो गए थे और 5 साल वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मां मर चुकी होती है। इसे हमने लास्ट टाइम वांडा विजन की सीरीज में भी देखा था, जो कि वांडा के एनर्जी शील्ड की वजह से उसे पावर मिलती है। मोनिका जैसी उस एनर्जी शील्ड को टच करती है उसकी पावर स्विच हो जाती है कैप्टन मार्वल के साथ, और कैप्टन मार्वल की पावर स्विच हो जाती है कमाला खान के साथ, यानी कि वो तीनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सीन हमने मिस मार्वल के एंड में भी देखा था, यानी उसके लास्ट एपिसोड। यही लोग अपनी एक टीम बनाते हैं डार्बन को रोकने के लिए और टीम का नाम देते हैं दी मार्वल। और एक मिनट, सबसे पहले हमने टीम देखी थी एवेंजर्स
एवेंजर्स जिसे हमारे स्टीव रोजर्स लीड कर रहे थे। फिर हमने टीम देखी थी रिवेंजर्स जिसे हमारे थोर भैया लीड कर रहे थे। अब टीम दी मार्वल्स, इसको कौन लीड करेगा मुझे लाजमी बताया इस बारे में। और वो डार्बन को रोकने में कामयाब भी हो जाती है और विलन को इमोशनल करने की कोशिश करती है और कहती है कि तेरे पास पानी भी आ चुका है, तेरे पास हवा भी आ चुकी है, सूरज की कमी है उसे मैं रोशन कर देती हूँ। लेकिन डार्बन कमाला का कड़ा छीन कर उसे यूज करती है और दोनों कड़ों को मिलाकर उसमें इतनी एनर्जी होती है कि उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसी एनर्जी की वजह से वो ब्लास्ट हो जाती है। और इस एनर्जी की वजह से दूसरे यूनिवर्स का एक पोर्टल भी खुल जाता है और कैप्टन रेनबो उस यूनिवर्स का पोर्टल बंद करने के लिए उस यूनिवर्स में जाती है और उसे बंद भी कर देते हैं और हमेशा के लिए वहां पर फंस जाती है। ये सीन थोड़ा सा इमोशनल था। कमाला खान वापस आ जाते हैं और कैप्टन मार्वल अपना वादा पूरा करने के लिए हाला चली जाती है। फिर कमाला खान यंग एवेंजर्स की टीम इकट्ठा करने के लिए चली जाती है और सबसे पहले मिलती है केट बिशप जिसे हमने लास्ट टाइम हॉकाई सीरीज में देखा, यानी कि यंग एवेंजर्स की सीरीज में हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, जिसे लीड करेगी हमारी मिस मार्वल। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन रेनबो के एक हॉस्पिटल में आंखें खुलती है और उसके सामने उसकी माँ बैठी होती है। यहाँ पर यार सच में एक पल के लिए तो मुझे यही लगा था कि ये इल्यूमिनाटी की यूनिवर्स में आ चुकी थी। फिर याद आया कि नहीं, यहाँ के कैप्टन मार्वल को तो हमारे चुड़ैल ने मार दिया था, वो भी बिल्कुल बैड इस तरीके से। यहाँ पर हमें बीस्ट की भी पहले लुक देखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बीस्ट असल में लोगन के यूनिवर्स का है, जैसे हमने लास्ट टाइम 2014 में डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था। और यहाँ पर मार्वल वालों ने फिर से वही गलती कर ली जो प्रोफेसर हल्क के साथ की थी, यानी हल्क से प्रोफेसर हल्क बना दिया और यहीं पर बीस्ट से प्रोफेसर बीस्ट बना दिया, सॉरी डॉक्टर बीस्ट। पॉइंट तो आप समझ ही गए। और इस पूरी मूवी में मुझे पोस्ट क्रेडिट सीन ज्यादा अच्छा लगा। ये नहीं कि मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, मूवी भी काफी अच्छी थी, मुझे काफी अच्छी लगी और मैंने एंजॉय भी किया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मार्वल की मूवीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को वॉच कर ही लिया तो मुझे अपना ओपिनियन लाजमी कमेंट करके बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। इसके अलावा मैंने हॉलीवुड की कुछ टॉप मूवीज के बारे में बात की है, आपको लिस्ट नजर आ रहा होगा, तो एक बार लाजमी चेकआउट करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।